स्टूडेंट्स की लर्निंग के हवाले से टीचर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं एक स्टूडेंट की। तो यहाँ पे एक तो पेरेंट्स हैं, उनसे भी उनका जो है वो कोलाबोरेशन रहती है कि उनके पेरेंट्स से मोस्टली हम जो है वो रखते हैं कांटेक्ट वगैरह। स्कूल्स में उसके आते हैं पेरेंट्स, उनको भी बुलाते हैं, टीचर की और स्टूडेंट्स की, और जो स्कूल चलाने वाले होते हैं पार्टनर, उनसे भी वो करते हैं मीटिंग्स वगैरह, ताकि स्टूडेंट की लर्निंग अच्छी हो। गार्डियन हो, फैमिलीज उनकी होती हैं जिनके अगर पेरेंट्स वगैरह नहीं है, और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जैसे कोई स्कूल है और स्कूल वालों को किसी चीज की हेल्प चाहिए, जरूरत होती है, तो फिर अगर वो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से वो कांटेक्ट करते हैं, या उसके अलावा यूनेस्को है या यूएनडीपी है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एजुकेशन के हवाले से काम करती हैं, तो वो उनसे भी एज ए टीचर आप जो है वो कर सकते हैं कांटेक्ट वगैरह, क्योंकि एक लर्निंग प्रोसेस है, वो सारी जिंदगी चलता रहता है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए अब उसमें सर सबसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है। 8A में टीचर्स नो and understand the importance of effective school home interactions that contributes to high quality teaching and learning। उसकी इम्पोर्टेंस आपको मालूम होनी चाहिए। सेकंड में द रोल ऑफ स्कूल विद इन द कम्युनिटी एंड हाउ टू यूटिलाइज पार्टनरशिप टू कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। स्कूल जहाँ भी मौजूद है, जिस भी एरिया में मौजूद है, तो उस स्कूल की क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है, और उस स्कूल का ताल्लुक मुआशरे के किन किन लोगों से हो सकता है, तो वो भी आपको एज ए टीचर इम्पोर्टेंस मालूम हो। और डिफरेंट अप्रोचेस टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली विद पेरेंट्स, प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी। इन सबके साथ आपको जो है वो क्या है कि मिलजुल के काम करना है, या आप में एक मिलजुल के काम करने की सलाहियत मौजूद हो। उसके बाद है कि डिस्पोजिशन, किस तरह से आप डिस्पोज करेंगे इन चीजों को। तो उसमें सबसे पहले कि रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ पेरेंट्स। आपको एज ए टीचर मालूम होना चाहिए कि पेरेंट्स किसी भी स्कूल के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए, उस कम्युनिटी के लिए, आपके लिए या अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ जो है वो ऑप्शंस बनाने हैं, कुछ अजम्पशंस बनाने हैं कि क्या रोल प्ले कर सकते हैं। एंड अदर फैमिली मेंबर्स एज अ चाइल्ड टीचर। तो इन तीनों को आपको देखना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है कि आपके कांटेक्ट करने से बच्चों की लर्निंग पे क्या असर होगा। Being concerned about all aspects of students' सर well-being। सर मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। क्या है आपका सर स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड 3 का 10.3। चलें ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक क्वेश्चन था कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपने बताया, तो उसका एक एग्जांपल दे दें कि टीचर को कैसे जरूरत पड़ती है। सपोज करें कि आप किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि जो जहां आपका स्कूल है, उस स्कूल का एक तो एनवायरनमेंट है, जिस तरह कबायली इलाका अगर ले लें, या ऐसे इलाके जहाँ पे आपका पहला ही स्कूल है, तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे फिर नीड पड़ती है उस स्कूल के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए। फिर आपने क्या किया कि आपने रिज्यू किया वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कि भाई हमारा स्कूल इस एरिया में मौजूद है, मगर वहाँ का जो है ना वो लर्निंग एनवायरनमेंट हमें जो है वो अच्छा नहीं है, या इतना नहीं है कि वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो मोस्टली क्रिटिसाइज करते हैं, या जो छोटी छोटी बच्चियां हैं स्कूल उनको वहाँ पे जो है ना वो नहीं भेजते,
अब ये सारे इश्यूज हैं। अब आपको तो जॉब मिल गई, गवर्नमेंट ने आपको तो वहां पे अपॉइंट कर दिया, आपको सैलरी भी मिल रही है, मगर एज ए टीचर आप चाहती हैं कि मेरी स्कूल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो, स्टूडेंट्स की ज्यादा जो है वो वहां पे एडमिशन हो, और मेरे होने का वहां पे एहसास हो कि ये टीचर बहुत अच्छा है और इतना स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है। उसके लिए आप जाती हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जो आपको सपोर्ट करती हैं। काफी एनजीओज भी होती हैं जो इस हवाले से आपको सपोर्ट करेंगी। बाकी आपकी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है, यहाँ सपोर्ट करेंगे। आपको लग रहा है कि जैसे हमारे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, तो इनके भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक होता है। जैसे हमारी ये बिल्डिंग जो है जहाँ हम पढ़ते हैं, ये यूएसएड वालों की है। अब ये क्या है, ये कोलैबोरेशन है, गवर्नमेंट का इनसे कोलैबोरेशन है यूएसएड वालों से, कि जहाँ जहाँ पे स्कूल में जो एनवायरनमेंट नहीं बन रहा, कहीं पे बिल्डिंग नहीं है, कहीं पे पानी की सहूलत नहीं है, कभी टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं मिल रही, तो इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन से वो करके और वहाँ पे आप जो है वो एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती हैं। जैसे हमारे गांव में भी होता था कि स्कूल में बिल्कुल एडमिशन बहुत कम होती थी, फिर हमारे जो टीचर्स थे या कुछ भी थे, उन्होंने एप्लीकेशंस वगैरह दी अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, डीसीज को, इस तरह से फिर वहां पे उनके विजिट्स हुए और उन्होंने ये सारी चीजें नोट की। फिर उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बन गई। ये जनरल परवेज मुशर्रफ का टाइम था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो 5 किलो के घी के डब्बे हैं वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए थे स्कूल्स में, और जो भी एडमिशन लेगा उनको एक जो घी का मिलेगा डब्बा 5 किलो का या 10 किलो का, उसको हर महीने वो उनको देते थे। तो इस तरह से मीन्स उन्होंने उस थोड़ी सी इंसेंटिव दिया घी का गवर्नमेंट के हिसाब से, और जो वहाँ पे एनजीओ आती थी वहाँ पे वो दे के फिर देखा उन्होंने कि विद इन दी 1 ईयर बहुत सी एडमिशन वहाँ पे उस स्कूल में हो गई, और पूरे एरिया में एक जो है वो नया ट्रेंड आ गया कि बच्चियों को भी स्कूल में दाखिल करवाना है इस तरह से, या स्कॉलरशिप्स देना। तो ये सारी क्या है कि कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। मुख्तलिफ स्कॉलरशिप होती हैं जो यहाँ पे शो ही नहीं होती। अब एक सिर्फ टीचर को मालूम होता है, या इसका जो HM है उसको मालूम होता है कि मुख्तलिफ स्कॉलरशिप आती हैं, चाहे वो 500 हो या 1000 हो या 5000 हो, तो उनसे भी इंसेंटिव मिलते हैं। अब आप उनको जो है वो उन चीजों के लिए एज ए टीचर जद्दोजहद करेंगी, स्ट्रगल करेगी, कुछ लिखने का काम करेंगी, ताकि वो चीजें उसमें सब इन्वॉल्व होंगी। और सेम टाइम जब वो टीम्स आती हैं तो आप उनके बच्चों के पेरेंट्स को भी वहाँ पे जो है ना वो ले आएं, उनको भी वहाँ पे मदद करें, दावत दें, और उनकी भी उनसे मुलाकात करवाएं। उनको भी नया एनवायरनमेंट मिलेगा कि किस तरह से जो है ना वो तालीम का निज़ाम चलता है। मुख्तलिफ कंट्रीज का एग्जाम्पल देंगी, और पाकिस्तान के जो जहाँ जहाँ अच्छे इलाके हैं उनका एग्जाम्पल्स आप देंगी। तो मीन्स आपको एक वहाँ पे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट मिल जाएगा कि किस तरह से चीजें डेवलप होती हैं। अब ये सिर्फ जिम्मेदारी हम छोड़ देते हैं, भाई हमें तो जॉब मिल गई है, हमें नौकरी मिल गई है, अब गवर्नमेंट जाने और स्टूडेंट्स जाने, पेरेंट्स जाने, गवर्नमेंट जाने, हम आ रहे हैं अपनी ड्यूटी दे के जा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि एज ए टीचर अब आप में एक न्यू ट्रेंड्स होने चाहिए कि किस तरह से आपको एक अगर जॉब मिली है तो उसको किस तरह से एक्सप्लोर कर रही हैं, अपनी जिम्मेदारी को कैसे आप निभा रही हैं। तो ये क्या है कि ये सेल्फ एस्टीम होती है हर किसी की कि किस तरह से काम किया जाता है। अगर आपके घर में या आपका ताल्लुक एजुकेशन के किसी भी फर्द से होगा तो वो आपको एजुकेशन का पूरा निज़ाम समझाएंगे कि जो हमारे टीचर्स हैं क्या करते हैं कि गांव के बिल्कुल जो एरियाज हैं वहाँ पे अपनी करवा देते हैं बदली, ट्रांसफर, कि वहाँ पे अब उनको पता है कि वहाँ पे स्कूल्स तो हैं मगर वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, तो वो रिलैक्स रहते हैं और 1 घंटे में आके वापस आ जाते हैं। तो एज ए टीचर अगर आपको वहाँ पे ऐसी स्कूल में या ऐसी जगह पे जॉब मिल रही है, तो इस स्टैंड का मतलब ये है कि वहाँ पे भी आप उन चीज़ों को वहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ दें, वहाँ पे भी आप एक क्रिएट करें कि जिस मकसद के लिए गवर्नमेंट ने अगर स्कूल वहाँ पे बनाया है, और वहाँ के अगर जो है वो पेरेंट्स या फैमिलीज अग्री नहीं है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपको वहाँ पे क्या किरदार अदा करना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं ब्रॉड लेवल पे एज ए टीचर हमें मालूम हो। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ पेरेंट्स, वो आपको मालूम होनी चाहिए।
और बीइंग कंसर्न अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स वेल बीइंग, के स्टूडेंट्स क्या चाहता है, उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हम दे सकती हैं और किस तरह से एक बच्चा वो सक्सेस कर सकता है। हमारी क्लास में क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, मगर उनकी रसद या उनकी पहुंच नहीं होती ताकि वो कहीं क्विज कंपटीशन में या किसी भी जो है वो कंपटीशन में हिस्सा ले सके, या उसकी स्पीच अच्छी है तो उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो फिर आप क्या करते हैं कि उस बच्चे का जो प्लेटफॉर्म बनवाने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए टीचर आपकी जो पीआर होती है, वास्ते होते हैं, तो उनको वहां से वो ऐड आप करवा सकती हैं ताकि उसकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो, वो जो है वो खत्म नहीं हो। तो आप उसको जो है कि यहाँ पे लिखें प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट सक्सेस, तो आप कर सकते हैं एज ए टीचर। ये ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे इन्होंने कही हैं, मगर हम प्रैक्टिकली नहीं करते। आपने भी खुद देखा होगा, आपने भी जो है ना इंटरमीडिएट बीए करके आए हैं, तो आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि किसी स्टूडेंट को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली हो कि वो निकल जाए, मगर काफी स्कूल्स हैं प्राइवेट वगैरह में जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज फिर भी मिलती है हमें। Being willing to work with parents, families and other professionals to improve the overall learning environment for students. अब यहाँ पे दोबारा है कि प्रोफेशनल टू इम्प्रूव। अब उनसे जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपका प्रोफेशनली अब ताल्लुक किससे होगा, जैसे आप हमें जानती हैं, हमारे फैकल्टी को जानती हैं, तो ये सारे प्रोफेशनल आ गए। आपको वहाँ पे डिफिकल्टीज है, आपको लग रहा है कि मैं जिस भी पेरेंट्स से बात कर रही हूँ तो उनका जो बिहेव सही नहीं होता फीमेल स्टूडेंट से बात करने के लिए। अब आपका जाहिर है स्ट्रेस होगा कि मैं वहाँ कैसे जाऊंगी, पढ़ाऊंगी। फिर क्या है कि आप जाहिर है किसी प्रोफेशनल से मुलाकात करेंगी, पूछेंगी और वो आपको गाइड करेंगे। इस तरह से आप जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। फैसिलिटेट इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड एथिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग एंड इंटरेक्शन विद कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस। अब देखें किस तरह से आपको करना है फैसिलिटेट इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड एथिकल, तीनों के हवाले से, कि आपको मींस ऐसे ही नहीं करना कि भाई जो बच्चे होशियार हैं सिर्फ उसी को ही आप जो है वो करें, और फिजिकली